ओके। सो हेलो डियर, आज की इस क्लास में हम सभी कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो क्लास 7 का कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम सभी चैप्टर नंबर जो कि आपका 7 है, ऐप डेवलपमेंट। ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट को हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 7 कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर 7 नंबर है आपका। ठीक है। क्लास 7 चैप्टर 7 नाम क्या है आपका? तो ऐप डेवलपमेंट। यदि मैं क्लास 7 में देखूँ तो काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं आपके, जिसमें से आपका है एक्सप्लोरिंग नंबर सिस्टम, मोर ऑन एक्सेल, एडोब एनिमेट सीसी, HTML टैग एंड एट्रीब्यूट्स। उसके अलावा आपका लिस्ट एंड टेबल इन HTML, इंटरनेट सर्विस, ऐप डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन एंड इन interactive statement in Python and artificial intelligence for sustainable development goals। तो ये सारे आपके टोटल 10 टॉपिक हो जाते हैं क्लास 7 में, और जिसमें से मैं आज चैप्टर 7 का बात करूँगा, ऐप डेवलपमेंट का। ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट चैप्टर जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, ये आपका ऐप डेवलपमेंट का टॉपिक हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम आज कवर करने वाले हैं, और यदि आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलती है, सेशन से कुछ जानने को मिलती है, तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेनी है, और अपना फीडबैक कंप्लीट सेशन देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर देनी है कमेंट सेक्शन में। ओके। तो इस सेशन में हम जनरली करने क्या वाले हैं, तो जैसा कि हर एक सेशन में हम करते हैं, पहले टॉपिक को सही तरीक़े से समझ लेते हैं, है ना। टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट हम समझ लेंगे, कौन कौन से पॉइंट इसमें डिस्कवर किए गए हैं। उसके बाद सारे पॉइंट को समझने के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो A, B और C जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो ये टोटल ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम सॉल्यूशन करेंगे आफ्टर द कंप्लीट दिस टॉपिक। तो चलिए, टॉपिक क्या है आज का? ऐप डेवलपमेंट। ओके, आर यू रेडी? चलिए, मैं रेडी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि ऐप डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है। ऐप डेवलपमेंट से पहला वर्ड जो आता है आपका, वो आता है वो ऐप। सबसे पहले समझते हैं ऐप क्या होता है। ठीक है, तब जानेंगे डेवलपमेंट। ऐप का फुल फॉर्म हो जाता है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हम शॉर्टकट में बोल देते हैं ऐप। ठीक है। ऐप मीन्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है। जनरली मैं देखूँ तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर में, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के दो कैटेगरी हो जाते हैं आपके, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जैसे कि विंडोज़ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, वो सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सारे ऐप आ जाते हैं, जितने भी आप जनरली यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, है ना, गूगल का क्रोम हो गया, वेब ब्राउज़र। तो ये सारे के सारे आपके ऐप हो जाते हैं। उसके अलावा डेस्कटॉप, लैपटॉप पे यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं आप वर्ड, MS पेंट, MS पावर पॉइंट। तो जितने भी ऐप्स हैं वो सारे आपके एप्लीकेशंस हो जाते हैं, ऐप्स हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी को हम ऐप बोल देते हैं। जनरली क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर हो जाता है। फुल फॉर्म एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को शॉर्ट में हम ऐप बोल देते हैं। तो ऐप आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं कि ऐप डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है। यदि कोई भी ऐप, हम एग्जांपल ले लूँ तो आपका ले लिया मैंने जैसे कि व्हाट्सअप। ठीक है। व्हाट्सअप पे हम जनरली करते क्या है, तो चैटिंग करते हैं। किसी को मैसेज सेंड करनी हो तो चैट के थ्रू इमेज भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, अपना वॉइस को भी रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं व्हाट्सअप पे, है ना। आप सभी ने व्हाट्सअप कभी ना कभी चलाया ही होगा। तो जब कोई भी व्हाट्सअप को आप चलाते हैं तो आपके मन में ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ होगा कि आखिर इस एप्लीकेशन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, या तो किसने एप्लीकेशन को बनाया। ठीक है। तो आपका ये आज का क्वेश्चन हो कि आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि व्हाट्सअप का फाउंडर कौन है, व्हाट्सअप को बनाने वाला क्रिएटर का नाम क्या है। ठीक है। मैं आप ही को बताता हूँ। आपका टॉपिक है आपका ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट क्या हो जाता है, तो जब भी कोई ऐप होता है जैसे कि व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप को बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले किया जाता है आपका उस चीज़ का एनालाइज, है ना, कि हमें किस तरीके का एप्लीकेशन डेवलप करनी है, क्या करनी है। पहले तो हमारा मोटो डिसाइड होता है कि हमें क्या करनी है। डिसाइड कर लेते पहले कि हमें एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तैयार करनी है, एक ऐप बनानी है, किस तरीके का काम करेगा। तो वो हम चैटिंग के थ्रू लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो एक दूसरे से आसानी से इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंपली एक एनालाइज हो जाता है किस तरीके से हम कुछ बनाने वाले। उसके अलावा कुछ सिंपल से स्टेप होते हैं। टोटल स्टेप यदि मैं देखूँ तो इसके टोटल 7 स्टेप हो जाते हैं ऐप डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है। तो जनरली होता क्या है, तो उसी के बनाने के प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं, ऐप के बनाने के प्रोसेस को ही हम
ऐप डेवलपमेंट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ऐप होता क्या है और ऐप डेवलपमेंट में कितने क्या क्या रूल को फॉलो किया जाता है। तो उसमें काफ़ी सारे रूल को फॉलो किया जाता है। हम एक एक रूल के बारे में भी जानेंगे। टोटल 7 स्टेप होते हैं ऐप डेवलपमेंट के अंतर्गत। वन बाय वन हम सारे रूल को देखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी ऐप हो, यदि आप उसको अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जानी होती है। चाहे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, या तो एप्पल का स्टोर पर जाइए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर जाइए। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी का भी यूज़ करके आप जा सकते हैं। यदि आपके पास कोई एप्पल का डिवाइस है तो आप एप्पल ऐप स्टोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, या तो आपके पास डेस्कटॉप है लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी है, लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का यूज़ करते हैं वर्ड या MS पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह को डाउनलोड करने के लिए। उसके अलावा यदि आपके पास मोबाइल है तो सिंपली आप क्या करते हैं कि गूगल प्ले स्टोर का यूज़ कर लेते हैं किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ से आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर पाते हैं। ओके यदि मैं टाइप देखूँ तो कई सारे टाइप हो जाते हैं आपके, जैसे कि एक आपका हो जाता है डेस्कटॉप ऐप, और एक हो जाता है मोबाइल ऐप, और एक हो जाता है वेब ऐप। डेस्कटॉप ऐप क्या होता है, तो सिंपली जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में जो यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस, उसको हम डेस्कटॉप ऐप बोल देते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, नोटपैड, पेंट, ये सारे आपके डेस्कटॉप हो जाते हैं। मोबाइल ऐप्स के अंतर्गत वो सारे ऐप्स आ जाते हैं जो आप हैंडहेल्ड डिवाइस में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन या टैबलेट वगैरह में जो भी आप ऐप का यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं मोबाइल ऐप्स। जैसे कि आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर, स्नैपचैट, ये सारे आपके मोबाइल ऐप्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा एक होता है वेब ऐप। वेब ऐप क्या होता है, तो वैसा ऐप जिसको आप एप्लीकेशन के माध्यम से तो चलाते ही हैं, साथ में आप उसको वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी लॉगिन करके दोनों जगह से आप उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा हो जाता है, जैसे कि आपका जीमेल हो गया, गूगल मैप हो गया, तो ये सारे जो ऐप है वो वेब ऐप है। इसका एक एप्लीकेशंस भी होता है, उसके अलावा आप इसका वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसा एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं, तो वेब ऐप बोलते हैं। तो टोटल आपके 3 कैटेगरी के ऐप हो जाते हैं। इन्हीं 3 कैटेगरी में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिसका पर्पज़ अलग अलग होता है। हर एक एप्लीकेशन का क्या होता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो पर्पज़ कितने हो जाते हैं, तो देखिए आपका काफ़ी सारा पर्पज़ हो जाता है, जैसे कि आपका गेमिंग पर्पज़ हो जाता है, एजुकेशन पर्पज़, यूटिलिटी पर्पज़, या फिर ई कॉमर्स, न्यूज़, प्रोडक्टिविटी, सोशल मीडिया, या फिर लाइफ स्टाइल। तो ये सारे आपके अलग अलग यूजेस के आधार पे उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। बट मेनली यदि आपसे पूछे तो मेनली तीन तरह के ही ऐप होते हैं, डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब ऐप। ठीक है, अब समझते हैं कि गेमिंग ऐप के अंतर्गत कौन कौन से ऐप आते हैं। तो यहाँ तक यदि आपने देखा तो गेमिंग ऐप आप सभी जान रहे हैं, एक वैसा ऐप जिसका यूज़ करके हम कोई गेम खेलते हैं, जैसे कि आप एंग्री बर्ड का यूज़ करते हैं, पबजी का यूज़ करते हैं, या फिर क्रश सागा का यूज़ करते हैं, या ग्लू का यूज़ करते हैं, फ्री फायर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे आपके गेमिंग ऐप का एग्जांपल हो जाता है। इसका यूज़ कौन करते हैं, तो अधिकांश इसका यूज़ किड और एडल्ट लोग करते हैं। किस लिए, तो किसी भी गेम को प्ले करने के लिए, उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो गेम का भी दो पर्पज़ होता है, एक तो आपका इंटरटेनमेंट होता ही है, गेम खेलने के बाद काफ़ी इंटरटेनमेंट हो जाती है। उसके साथ साथ एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी गेमिंग ऐप का यूज़ किया जाता है। तो खेल खेल में बच्चों को कुछ सिखाने के लिए गेमिंग ऐप का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे आपके कुछ एप्लीकेशंस हो गए जो कि गेमिंग ऐप के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा आपका ई कॉमर्स ऐप हो जाता है। ई कॉमर्स ऐप क्या होता है, जैसे कि आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, ग्रोफर्स, ये सारे आपके ई कॉमर्स हो गए। ई कॉमर्स एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जहाँ पे आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ को सेल या फिर परचेज़ करते हैं, यानी कि आपको ऑनलाइन किसी चीज़ को खरीदनी है या बेचनी है, उसके लिए जिस भी ऐप का यूज़ करेंगे उसको हम ई कॉमर्स ऐप के नाम से जानते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऐप आ जाते हैं। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का यूज़ किया जाता है। उसी तरह यदि आपको लेंस खरीदनी हो तो लेंसकार्ट का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार ग्रोफर्स भी एक तरह का आपका ई कॉमर्स ऐप ही है। ठीक है, उसके अलावा आपका पास एक सोशल मीडिया ऐप होता है। सोशल मीडिया क्या होता है, तो एक ऐसा ऐप होता है जिसके माध्यम से आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे ऐप हो जाते हैं, जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सारे आपके सोशल मीडिया ऐप हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम जनरली करते क्या हैं, तो अपने फ्रेंड से मीटअप करते हैं, अपने फ़ोटो अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, वो फ्रेंड फिर हमारे पास फ़ोटो शेयर करता है। तो एक दूसरे से इंटरेक्ट होने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है सोशल मीडिया ऐप्स। वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर से आपस में कनेक्ट हो पाते हैं और एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, है ना। तो ये सारे एप्लीकेशंस के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, तो सोशल मीडिया ऐप जैसे कि आपका फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इसके अलावा आपका ट्विटर हो गया। ठीक है,
तो ये सारे आपके सोशल मीडिया ऐप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं देखूँ तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एजुकेशन ऐप। एजुकेशन ऐप क्या हो जाता है, तो वैसा ऐप जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है। जैसे कि टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली सेल्फ लर्निंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। यदि आपको सेल्फ लर्निंग करनी हो या किसी को टीच करनी हो तो उसके लिए आप किसी ना किसी एजुकेशन ऐप का यूज़ करेंगे। तो एजुकेशन ऐप के अंतर्गत कौन कौन से आ जाता है, तो जैसे कि आपका ईडी ऐप हो जाता है, वेदांतु हो जाता है, कहान अकादमी हो जाता है, उसके अलावा ब्रांड पॉप हो जाता है। तो ये सारे जो ऐप हैं वो सारे ऐप आपका एजुकेशन ऐप कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं तो टीच कर रहे होते हैं या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में लर्न कर रहे होते हैं। इसका यूज़ कौन करता है, अधिकांश इसका यूज़ कोई किड्स कर रहा होता है या कॉलेज का स्टूडेंट करता है या फिर कोई प्रोफेशनल जो कि टीचिंग में प्रोफेशन है उनका, तो टीचिंग करने के लिए कोई प्रोफेशन क्या करता है तो एजुकेशन ऐप का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन ऐप हो गया। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ ऐप। न्यूज़ ऐप क्या हो जाता है, तो न्यूज़ ऐप वैसा ऐप होता है जिसके माध्यम से हम कोई न्यूज़ को, जानकारी को गेट करते हैं। जैसे कि आपका एप्पल न्यूज़ हो जाएगा, गूगल न्यूज़, डेली हंट, टाइम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ये जितने भी ऐप हैं आपके वो सारे न्यूज़ ऐप हो जाएंगे। इन सभी पे हमें क्या देखता है, तो जनरली हमें आसपास में क्या क्या इवेंट हो रही है उन सभी का हमें लेटेस्ट न्यूज़ यदि जाननी हो कि हमारे आसपास वर्ल्ड, ऑल दी ओवर वर्ल्ड क्या क्या हो घटना हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं किसी न किसी न्यूज़ ऐप का यूज़ करते हैं। तो न्यूज़ ऐप में काफ़ी सारे ऐप आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेली हंट, गूगल न्यूज़, एप्पल न्यूज़। इसके अलावा काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उसका भी अपना अपना एक ऐप होता है। ठीक है, तो आपके न्यूज़ ऐप हो गए। उसके अलावा एक होता है लाइफ स्टाइल ऐप। लाइफ स्टाइल ऐप क्या हो जाता है, तो वैसा ऐप जिसके माध्यम से आप अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को विजुअलाइज कर पाते हैं। जैसे कि आपका स्पूटी, पिंटरेस्ट, गूगल होम, लाइफ 360, ये सारे आपके लाइफ स्टाइल ऐप हो गए। इसमें क्या करते हैं आप, तो आपके जो भी लाइक्स हैं और डिसलाइक है उसको यदि आप फॉलो करना चाहते हैं या तो जो भी आप लाइक कर रहे हो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो सारे इम्प्रूवमेंट सीखने को जो टिप्स एंड टॉपिक्स होते हैं वो सारी टिप्स हमें इन प्लेटफॉर्म से मिल जाता है। उसके अलावा स्पूटी यदि मैं देखूँ तो आपके म्यूजिक लिसनिंग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशंस हो जाता है। अधिकांश लोग म्यूजिक सुनने के लिए स्पूटी का यूज़ करते हैं। पिंटरेस्ट में काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक पे काफ़ी सारे हमें ऑब्जेक्ट दिखने को मिल जाता है। उसी प्रकार गूगल होम और लाइफ 360 होता है, जो कि हमारी लाइफ के रिगार्डिंग होता है। लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को हमें दिखाता है और हमें इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी ऐप। यूटिलिटी ऐप क्या हो जाता है, तो वैसा ऐप जिसके माध्यम से आप अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी काम करते हैं उन सभी काम में आपको यदि किसी एप्लीकेशन का हेल्प चाहिए तो वो एप्लीकेशन हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिलिंग का काम करते हैं तो आप बिलिंग के लिए कोई ऐप यूज़ करेंगे, आप या तो आपको कोई कैब को बुक करनी है तो उसके लिए आप किसी न किसी ऐप का यूज़ करेंगे। वेदर का कंडीशन जानना है कि आज का कितना टेम्परेचर है, तो चीज़ों को जानने के लिए अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, या तो हम कहें कि जितने भी हम काम करते हैं उसमें हमारे सपोर्ट करने के लिए यदि कोई ऐप का यूज़ करते हैं तो वो हमारा यूटिलिटी हो जाता है। जैसे कि आपका पीडीएफ यूटिलिटी, इसका यूज़ किस लिए करते थे, पीडीएफ जनरेट करने के लिए, पीडीएफ को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए पीडीएफ यूटिलिटी नाम का एक ऐप होता है, उसका आप यूज़ करते हैं। गूगल ट्रांसलेट अलग अलग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्मार्ट टूल होता है, उसी प्रकार गूगल लेंस होता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में हमारे लिए हेल्प करता है, हमारे काम को ईजी बनाता है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी ऐप बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्टिविटी ऐप। प्रोडक्टिविटी ऐप क्या हो जाता है, तो जनरली एक ऐसा ऐप हो जाता है जिसका यूज़ करके आप अपने डे टू डे टास्क को काफ़ी इजी और काफ़ी फास्ट मैनर में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिविटी लानी है, ठीक है, उसको फास्ट मूव में लानी है या तो एक इजी वे में उसको बनानी है ताकि आपका प्रोडक्टिविटी जो हो सके वो इम्प्रूव कर सके। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी ऐप का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक हो जाता है, ड्रॉपबॉक्स, गूगल कैलेंडर एंड एवरनोट। तो ये जितने भी ऐप्स हैं वो सारे ऐप्स आपके प्रोडक्टिविटी ऐप के अंतर्गत आता है, जो हमें कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे वर्क को के काम को काफ़ी प्रोडक्टिव बनाता है, ठीक है। ये सारे आपके अलग अलग कैटेगरी के ऐप हो जाते हैं जो कि अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं और उस चीज़ों को वो फुलफ़िल करता है। अब समझते हैं डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ऐप। यदि हम मान लीजिए इनमें से हमें कोई भी ऐप अच्छा लगा, मान लीजिए हमको लाइफ स्टाइल ऐप अच्छा लगा, तो लाइफ स्टाइल ऐप यदि हमें डाउनलोड करनी है, अपने मोबाइल में लानी है या अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में लानी है,
तो कैसे लाएंगे उसको, जान तो लिए ठीक है, ये सारा ऐप ये सारे काम करता है, बट उसको अब क्या करनी है, अपने डिवाइस में इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आपको किसी ना किसी प्ले स्टोर का यूज़ करना होगा। यदि आपके पास हैंडहेल्ड डिवाइस है, जैसे कि आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप गूगल प्ले स्टोर का यूज़ करेंगे। यदि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का यूज़ करेंगे। और यदि आपके पास एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आपके पास एप्पल का लैपटॉप हो, एप्पल का मोबाइल फ़ोन हो, तो आप कहीं ना कहीं एप्पल ऐप स्टोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। तो अधिकांश यदि मैं देखूँ तो आप सभी के पास एंड्रॉयड का फ़ोन होता है। तो एंड्रॉयड का फ़ोन में यदि है आपके पास, तो उसके लिए आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर का यूज़ करेंगे। वहाँ से जाने के बाद जो भी ऐप आपको चाहिए, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको पिंटरेस्ट चाहिए, तो पिंटरेस्ट क्या करेंगे, उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे और वो चीज़ आपका शो हो जाएगा। वहाँ से सिंपली डाउनलोड का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल भी ऑटोमेटिक वो ले लेता है। ठीक है, उसके अलावा यदि सपोज कीजिए आपने किसी टॉपिक के बारे में आपको ऐप चाहिए, बस उस ऐप का नाम आपको पता नहीं है। ठीक है, यानी कि हमें क्या चाहिए, सपोज कीजिए हमें वीडियो देखनी है। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए हमें पता है कि हमें वीडियो देखनी है, बट वीडियो देखने के लिए कौन सा ऐप होता है ये हमको पता नहीं है, ऐप का नाम ही नहीं पता है। तो क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जा कर के हम सिर्फ उस जो भी आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपके मन में थॉट्स उबल रहे हैं, उस थॉट को भी यदि आप सिंपली राइट कर देते हैं सर्च बार में जा कर के, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऐप्स होते हैं वो सारे ऐप आपको शो हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए आपको क्या करनी है, तो हमें बॉलीवुड का मूवी देखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉलीवुड मूवी डाउनलोड। ऐसा ही हमारे माइंड में अधिकतर क्या होता है, मान लीजिए किसी भी टॉपिक से, अब मान लीजिए एजुकेशन में आपको आ रहा है, एजुकेशन में क्या आ रहा है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट देनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेस्ट। ठीक है, ऐसा करके वहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे सर्च बार में लिखेंगे तो टेस्ट से रिलेटेड जितने भी ऐप होते हैं वो सारे ऐप आपको शो हो जाएंगे, और उसमें से जो भी आपको पसंद हो उसको सिंपली आप इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देता है। उसी प्रकार आपका, जैसे आपने हैंडहेल्ड डिवाइस में किया, उसी प्रकार आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी करते हैं। प्ले स्टोर पर जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पे जाने के बाद वहाँ पे चीज़ों को सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ईजी टू वहाँ पे डाउनलोड का एक बटन होता है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे उसको इंस्टॉल कर देगा। और यदि इंस्टॉल नहीं होता है तो डायरेक्टली आप जा कर के उस फाइल पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, फिर उसको आप टिक अनटिक के माध्यम से, नेक्स्ट नेक्स्ट के माध्यम से उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी वे में हो जाता है। ठीक है, कोई इसके लिए आपको अलग से प्रोफेशनल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू डाउनलोड। अब है आपका ऐप डेवलपमेंट स्टेज, जो कि हमारे टॉपिक है ना। आज का टॉपिक हमारा ये था ऐप डेवलपमेंट। तो ऐप डेवलपमेंट का स्टेज क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको 7 स्टेज होते हैं इसके। ठीक है, तो 7 स्टेज में कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो एक एक करके हम जानेंगे, 1 बाय 1 जानेंगे क्या क्या स्टेप होता है ऐप डेवलपमेंट करने के लिए। यदि आपको ऐप डेवलप करनी है, आपको ऐप बनानी है, सपोज़ कीजिए आपको अमेज़ॉन के जैसा आपका खुद का ऐप हो, आप चाह रहे हैं कि अमेज़ॉन के जैसा हमारा खुद एक ऐप हो, तो और उस ऐप को बनानी है, तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने होंगे। तो टोटल कितने स्टेप हो जाते हैं, तो 7 स्टेप हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग क्या हो गया, तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया बिल्डअप करनी होगी कि हमें ऐप किस लिए बनानी है और किस तरह के यूज़र के लिए बनानी है। और यदि हम ऐप बना लेते हैं तो हमारे यूज़र को किस तरीके से एडवांटेज होगा, यानी कि वो किस तरीके से काम करेगा। तो सिंपली जो फर्स्ट स्टेज जो प्लानिंग होता है उसमें हमें क्या करना होता है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना होता है। ठीक है, हमें ऐप क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो जनरली 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर देयर पीपल विलिंग टू यूज़ आवर ऐप, क्या हमारा जो ऐप बनेगा, ठीक है, जिस तरीके से हम ऐप बनाना चाहते हैं, क्या उस ऐप का कोई यूज़र उसको यूज़ करेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें अपने आप से ये पूछना है कि आर देयर पीपल विलिंग टू पे फॉर आवर ऐप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या यदि हम अपना ऐप को बना लेते हैं और जब हमारा ऐप रेडी हो जाता है, हम उसको पब्लिक के लिए सर्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो क्या उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसके लिए कोई भी यूज़र पे करेगा, पेमेंट देगा अपना। ठीक है, तो 2 चीज़ें अपने आप से क्वेश्चन पूछनी है, और यदि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव आता है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर सेकेंड स्टेप पे आ सकते हैं। और यदि नहीं आ रहा है तो पहले उस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों नहीं आ रहा है, और उसका आंसर पहले लीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, प्लानिंग। हमें प्लानिंग करनी होती है कि हमें किस तरीके का एप्लीकेशन बनानी है और वो यूज़र के लिए यूज़फुल होगा, बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, यदि होगा तो किस तरीके का होगा, ये हमें प्लानिंग पहले कर लेनी है, सोच लेनी है, अपने आप से क्वेश्चन करनी है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है,
सेकेंड स्टेप जो है आपका, वो है आपका प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग क्या है? तो सपोज़ कीजिए आपने सोचा, अपने आप से क्वेश्चन किया, अब आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स आ गए कि हम इस तरीके से यदि कुछ डेवलप करते हैं, ये सारे फीचर्स देते हैं, ये सारे कैटेगरीज दे देते हैं, तो यूज़र हमारा ऐप को यूज़ भी करेगा और साथ में पे भी कर सकता है। तो उन सारे पॉइंट को क्या करनी है, पहले एक रफ पेज में लिख लेनी है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट क्या कर लेनी है, एक रफ पेज में लिख लेनी है। तो जब लिख रहे होते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, क्या बोल देते हैं? प्रोटोटाइपिंग। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? अपने आप से क्वेश्चन करना। सेकेंड स्टेप है, जो भी आपको पॉइंट समझ में आया, उस पॉइंट को आप क्या कीजिए, पहले एक रफ पेज पे लिख लीजिए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप है आपका डिज़ाइनिंग। अब आती है कि सपोज़ कीजिए आपने पॉइंट लिख लिए, आपको ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके का एप्लीकेशन बनानी है, आपने उसके पॉइंट पे लिख लिए। अब आपको ये करनी है कि चलिए ठीक है, हमारा आइडिया तो ये चीज़ें हो गई, बट उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, डिजाइनिंग हमारा किस तरीके का होगा, ताकि लोग देखते ही के साथ ही बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से उसका यूज़ कर सके। ठीक है, क्योंकि बनाना कोई भी चीज़ें आसान, मतलब मुश्किल नहीं होता है, आसान ही होता है। किसी भी चीज़ को यदि ठान ले तो आसानी से बन जाता है, बट बनाने के बाद सामने रिप्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे उस आइडिया को, उस ऐप को यूज़र के सामने। तो अब डिज़ाइन आपको डिस्कस कर लेनी है अपने आप से कि हमारा डिज़ाइनिंग क्या होगा, इंटरफेस क्या होगा, यूज़र के सामने किस तरीके से लॉगिन होगा, किस तरीके से चीज़ें सामने आएगी, वो आपको डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो थर्ड स्टेप ये हो गया आपका। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जहाँ पे आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपने प्लानिंग भी कर लिया, प्रोटोटाइप भी कर लिया, डिज़ाइन भी कर लिया, तो अब बचा क्या? अब करनी है काम स्टार्ट, है ना। तो अब आते हैं हम कोडिंग पे, कि जो भी आपको लैंग्वेज आ रही है, आपको पाइथन आ रही है, जावा आ रही है, या फिर C++ आ रही है, जो भी आ रही है आपको, उस लैंग्वेज में क्या कीजिए, अपने उस प्रोग्राम को टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप टाइप करते हैं तो उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस। तो डेवलपमेंट प्रोसेस जो कि आपका फोर्थ प्रोसेस है, उसमें आकर के आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए आपने कोडिंग भी लिख लिया, सारा आपका कोडिंग कंप्लीट हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है, वो आता है आपका टेस्टिंग का। ठीक है, यानी कि हमने कोडिंग लिख लिया, अब उसको टेस्ट करनी है, वेरीफाई करनी है कि वो सही तरीक़ा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि जिस तरह से हमने प्लानिंग किया था, जिस तरह के हमने डिज़ाइनिंग प्रोटोटाइप किया था, उस चीज़ को वो फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो एक बार उसको क्या करनी है, टेस्ट कर लेनी है। ठीक है, तो टेस्टिंग में क्या करते हैं, सिंपली कुछ लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोगों के सामने उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बताते हैं किस तरीके से हमारा ऐप है और इस तरीके से यूज़ कीजिए। यदि वो ईज़ी तरीक़े से समझ पाता है, ईज़िली यूज़ कर लेता है, तो आपका टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टेस्टिंग हो जाता है। पहले टेस्ट करनी होती है डेवलपमेंट करने के बाद, उसके बाद हम करते हैं रिलीज। ठीक है, टेस्ट भी जब सक्सेसफुली हमारा हो गया, उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको रिलीज़ कर देंगे। और रिलीज़ कहाँ पे करते हैं, तो लोगों के लिए, पब्लिकली हम किसी न किसी ऐप स्टोर का यूज़ करते हैं, या तो आप गूगल प्ले स्टोर का भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, तो उसको रिलीज़ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी यूज़र आपके ऐप को इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो बनाते हैं आप अपने सिस्टम पे, बट जब रिलीज़ करनी होती है तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज़ करना होता है, जो कि कम्युनिटी जो होती है, लीड जो होती है, वो उसके दूसरे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा आती है। ठीक है, रेदर देन आपके प्लेटफॉर्म पे। तो रिलीज़ करने के लिए, सेल करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर का यूज़ कर लेंगे, वहाँ पे जाके उसको रिलीज़ कर देंगे, यानी कि उसको पब्लिकली ओपन कर देंगे, कोई भी आकर के इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, जब ये सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, आप सपोज़ कीजिए कुछ यूज़र ने इसका इंस्टॉल भी किया, अच्छा भी लगा, पे भी कर दिया, ठीक है, यूज़ भी कर रहा है, काफ़ी सारे लोग, आपका सक्सेसफुली रन कर रहा है। लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है ऐप डेवलपमेंट में। एक डेवलपमेंट में प्रोसेस हमारा एक और लास्ट बोलता है, 7 प्रोसेस, और वो ये है लास्ट प्रोसेस, जो आपका है मेंटेनेंस। यानी कि सपोज़ कीजिए आपने कहा, यूज़र क्या हुआ कि काफ़ी सारे यूज़र आए और डाउनलोड किया, इंस्टॉल भी किया, यूज़ भी किया, पे भी कर लिया, सब चीज़ हो गया, आसानी तरीक़ा से आपका यूज़ भी हो रहा है। बट यदि आप उसका सही तरीक़ा से मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो फिर आपका क्या होगा, यूज़र कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव रिजल्ट को शो करेगा, और नेगेटिव के चक्कर में आपका जो पहले लीड बन रहा था, जो इंक्रीज़ हो रहा था, धीरे धीरे आपका डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिक्रीज़ यदि ना चाहते हैं कि डिक्रीज़ मेरा ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, बीच बीच में आपको मेंटेनेंस के लिए
आपको अपडेट उसको करते रहनी होगी बीच बीच में, जिस प्रकार यूजर का रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से अपने ऐप में अपडेट बीच बीच में करनी होगी, मॉडिफाई करनी होगी। ठीक है, तो जो भी हम अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसी को बोलते हैं मेंटेनेंस। तो ये टोटल आपके 7 प्रोसेस हो जाते हैं ऐप डेवलपमेंट के अंतर्गत, जिसमें से पहला मैंने देखा प्लानिंग करना, दूसरा प्रोटोटाइप, तीसरा डिजाइनिंग, चौथा डेवलपमेंट, पाँचवा टेस्टिंग और सिक्स्थ रिलीज और लास्ट 7th मेंटेनेंस। तो ये टोटल आपके 7 प्रोसेस हो जाते हैं ऐप डेवलपमेंट के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ क्वेश्चन है। यदि आपने चैप्टर को सही तरीक़ा से सुना और समझा तो आप इस ऑब्जेक्टिव का भी आंसर आसानी से दे देंगे। तो मैं क्वेश्चन करते जाता हूँ, यदि आपको आंसर आ रही है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को देंगे। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐप इज़ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर, यानी कि ऐप क्या है, तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका डेवलप किया जाता है किसके लिए, तो स्मार्टफोन के लिए, कंप्यूटर के लिए, या हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका यदि मैं राइट आंसर देखूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो ऐप जो डेवलप किया जाता है वो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, हैंड हेल्ड सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ टाइप ऑफ ऐप आर डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर एंड लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए किस तरीके का ऐप को डेवलप किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेस्कटॉप ऐप। तो डेस्कटॉप ऐप होता है, डेस्कटॉप ऐप जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आपका कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऐप अलाउ अस टू बाय और सेल प्रोडक्ट वाइल सिटिंग एट होम और एनी अदर प्लेसेस। यानी कि कोई भी चीज़ों को, यदि हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का, ई कॉमर्स का, प्रोडक्टिविटी का, या फिर यूटिलिटी का। तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर लेंगे, तो ई कॉमर्स का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को आपको सेल करनी है या परचेज़ करनी है तो आप ई कॉमर्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट आपका वो ई कॉमर्स ऐप है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन ऐप स्टोर। इसमें से कौन सा आपका एक तरह का ऐप स्टोर है जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर क्या हो गया, गूगल प्ले स्टोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन यूटिलिटी ऐप। इनमें से कौन सा यूटिलिटी ऐप के अंतर्गत नहीं आता है। तो यूटिलिटी मैंने बताया था कि वैसा ऐप होता है जिसके माध्यम से हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने काम को आसान बनाने के लिए अपने काम में उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो यूटिलिटी ऐप नहीं है। तो आपका जो ड्रॉप बॉक्स जो है वो आपका यूटिलिटी ऐप नहीं है, बल्कि वो एक कैसा ऐप है, तो आपका एक ड्रॉप बॉक्स कौन सा हो जाएगा, तो ड्रॉप बॉक्स हो जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी ऐप। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स देखिए क्या है, आपका प्रोडक्टिविटी ऐप है। और बाकी बात जितने भी हैं आपके गूगल ट्रांसलेट, स्मार्ट टूल्स, गूगल लेंस, ये सारे आपके यूटिलिटी ऐप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉप बॉक्स। ओके, चलिए बी नंबर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐप्स आर स्टोर ऑन अ रिमोट सर्वर एंड एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू अ वेब ब्राउज़र। यानी कि इस कौन से ऐप का यूज़ करके हम वेब ब्राउज़र पे भी उसका इंटरफेस को हम देख सकते हैं। तभी जस्ट मैंने बोला था कि वेब ऐप जो होता है, ठीक है, वेब ऐप एक ऐसा ऐप होता है जिसमें आप ऐप के माध्यम से भी शो कर सकते हैं और ब्राउज़र का भी यूज़ करके उसमें आप यूज़ उसका कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे भी जा करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब, WEB। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WEB, वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया ऐप अलाउ अस टू कनेक्ट विथ मेंबर्स। तो सोशल मीडिया का यूज़ करके हम किससे कनेक्ट होते हैं, तो सोशल मीडिया का यूज़ करके हम फ्रेंड्स एंड फैमिली, इन दोनों से हम क्या हो जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन डाउनलोड एन ऐप फ्रॉम द ऑन मोबाइल। यदि हमें मोबाइल में कोई भी ऐप को डाउनलोड करनी हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो प्ले स्टोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कौन से प्ले स्टोर का यूज़ करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूगल प्ले स्टोर का यूज़ करते हैं ऐप को डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंटरेस्ट इज़, तो पिंटरेस्ट एक कैसा ऐप है, तो पिंटरेस्ट एक लाइफ स्टाइल ऐप है। क्या है एक,
तो लाइफ स्टाइल ऐप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर स्टेज ऑफ ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस होते हैं? तो टोटल 7 स्टेज हो जाते हैं, ठीक है, 7 स्टेज, जिसमें से फर्स्ट है आपका प्लानिंग और लास्ट है आपका मेंटेनेंस। तो टोटल आपके 7 स्टेज हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 7। अब आपका पार्ट सी, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द ऐप आर फ्रीली डाउनलोडेबल फ्रॉम द ऐप स्टोर। जितने भी ऐप स्टोर पे ऐप होते हैं उसमें से अधिकांश ऐप फ्री होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, अधिकांश ऐप फ्री ही होता है, उसमें से कुछ ही ऐसे ऐप होते हैं जो कि पेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइफ स्टाइल ऐप असिस्ट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो लाइफ स्टाइल ऐप क्या करता है? हमारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को हमें एडजस्ट करता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल राइट है। लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट से हमें क्या करती है? विजुअलाइज करवाती है, ठीक है। तो बी नंबर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है एजुकेशनल ऐप एनेबल एंड इनकरेज वर्चुअल टीचिंग स्पेशली सेल्फ लर्निंग। एजुकेशनल ऐप जो होता है वो टीचिंग और सेल्फ लर्निंग के लिए हमें इनकरेज करता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। एजुकेशन ऐप का यूज़ हम टीचिंग और सेल्फ लर्निंग के लिए ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज़ ऐप्स ब्रिंग अस द लेटेस्ट न्यूज़ इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, वीडियो एंड फोटो। न्यूज़ ऐप का यूज़ करके हम लेटेस्ट न्यूज़ को फ़ोटो, टेक्स्ट या वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। न्यूज़ में आजकल यदि मैं देखूँ तो फ़ोटो में भी न्यूज़ आ जाता है, आपका वीडियो के थ्रू भी दिखाया जाता है या फिर टेक्स्ट के थ्रू भी दिखाया जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है टेस्टिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। टेस्टिंग जो स्टेज है वो ऐप डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। टेस्टिंग फर्स्ट स्टेज नहीं होता है, बल्कि ये 5th स्टेज होता है। और यदि मैं फर्स्ट स्टेज का देखूँ तो फर्स्ट स्टेज आपका हो जाता है प्लानिंग, ठीक है। और ये बोला है टेस्टिंग फर्स्ट स्टेज है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे ऑब्जेक्टिव को भी कवर कर लिया और चैप्टर को भी सही तरीक़े से हमने जान लिया कि चैप्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।